आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। दिया हुआ है त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है। पी आर प्लस क्यू आर का मान 25 दिया हुआ है। पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर है, तो हमें साइन पी कॉस पी और टेन पी का मान बताना है। तो आइए दोस्तों देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे हम। सबसे पहले यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं जिसका कोण जो है क्यू समकोण है। ये कोण Q है, ये P Q ये R। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, PQ का मान दिया हुआ है। PQ का मान 5 दिया हुआ है और इन दोनों का सम दिया हुआ है 25। यानी कि यहाँ पे मैं लिख देता हूं PQ बराबर 5 सेंटीमीटर, PR प्लस QR बराबर 25 सेंटीमीटर। अगर हम इसमें से किसी एक को x मान लेते हैं ये x है हमारा, तो हमें पता है QR x आ गया। QR क्या आ गया, x प्लस PR बराबर 25। तो अगर हम यहां से PR का मान निकालें तो ये होगा 25 माइनस x। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 25 माइनस x। अब हम लगाते हैं पाइथागोरस प्रमेय। तो यहाँ पे फिर हम लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से पता है पाइथागोरस प्रमेय से कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। तो पी आर का स्क्वायर यानी कि कर्ण तो हमारा यही है, तो 25 माइनस एक्स का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो जब हम इसे देखें तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो 25 का स्क्वायर करेंगे 25 स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू ए का मान 25 इंटू बी यानी कि x प्लस एक्स स्क्वायर बराबर ये तो 25 हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो ये 25 का स्क्वायर जब हम करेंगे तो ये 625, 25 दूना 50x प्लस ये होगा एक्स स्क्वायर, 25 प्लस एक्स स्क्वायर। ये यहाँ एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर जो है वो कट जाएगा, तो फिर यहाँ क्या बचेगा, 625 माइनस 50x बराबर 25। इस 25 को इधर भेज देते हैं, इस 50x को उधर भेज देते हैं। 625 माइनस ये 25 इधर आएगा तो ये प्लस में है तो माइनस में आ जाएगा, और ये माइनस का 50x उधर जाएगा तो प्लस का 50x हो जाएगा। अब यहाँ पे मिटा के लिख लेते हैं दोस्तों, ये आएगा हमारा 600 बराबर 50x, तो ये 0 से 0 कट जाएगा, फिर 5 से इसको काटेंगे तो ये 12 हो जाएगा। यानी कि x का मान हमारा 12 आ गया। यानी कि अब हम कह सकते हैं यहाँ पे, अब यहाँ x का मान 12 आ गया, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 12। यहाँ पे हम दूसरे कलर का यूज कर रहे हैं ताकि आपको स्पष्ट दिखे। फिर यहाँ x का मान 12 आ गया है, तो यहाँ पे x का मान हम 12 रख देते हैं मिटा के, तो ये आ गया 13। यानी कि अब हमारे पास सबका मान आ गया। अगर हम यहाँ पे मान लिखना चाहें तो मान लिख सकते हैं। PQ का मान कितना आया है, 5, ये तो पहले से दिया हुआ था। QR हमने कितना निकाला है, 12, और PR हमारे पास जो है वो है 13। अब जिसका भी मान पूछ रहा है वो हम निकाल सकते हैं यहाँ से। पहला पूछा है साइन P, तो साइन P का मान क्या होगा, P के लिए लंब जो है वो ये वाला भुजा होगा तो 12, कर्ण 13। फिर अगला क्वेश्चन है कॉस P, तो कॉस P बराबर P के लिए आधार जो है वो 5 और कर्ण तो 13 ही होगा। अगला है tan P, तो tan P के लिए लंब कितना होगा, 12 और आधार 5, और यही तीनों इस सवाल का उत्तर होगा, यही हमें तीनों निकालना है। आइए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, सत्य असत्य बताइए, कारण सहित उत्तर की पुष्टि करिए। मतलब आपको क्वेश्चन में सत्य और असत्य बताना है, साथ साथ कारण भी बताना है कि अगर वो सत्य है तो क्यों है और असत्य है तो फिर क्यों है। तो आइए देखते हैं, हम लोग पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या पूछा है, पहला प्रश्न पूछा है tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। tan a का मान सदैव
1 से कम होता है। तो दोस्तों आइए देख लेते हैं क्या होता है। ये हो गया हमारा एक त्रिभुज जिसमें ये ए है, ये बी है और ये सी है। ये बी पे समकोण त्रिभुज है। अगर यहाँ पे कोई भी, ये दोनों में से कोई सा भी एंगल ले लेते हैं, हम ए ले लेते हैं, तो हमें पता है कि tan a का मान जो है वो होता है p/b। तो यहाँ p ज्यादा भी हो, p जो है p ज्यादा भी हो सकता है b से। तो अगर p ज्यादा होगा b से, जैसे कि मान लीजिए p मान लीजिए 5 हो गया और b 4 हो गया, तो उस कंडीशन में जो tan a है वो हमेशा ज्यादा होगा 1 से। लेकिन कभी कभी क्या होगा कि जो b है वही ज्यादा हो जाएगा p से। जैसे कि मान लीजिए ये हो जाएगा 6 और b हो जाएगा 7, तो उस कंडीशन में tan a क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा a से। तो ये दोनों हो सकता है, tan a जो है 1 से छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है। इसलिए इसका आंसर होगा असत्य। ठीक है, क्या होगा दोस्तों, असत्य। आइए हम लोग दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। आइए देखते हैं इसी का दूसरा क्वेश्चन। कोण ए के किसी मान के लिए सेक ए बराबर 12/5। कोण ए के किसी मान के लिए सेक ए बराबर 12/5। आइए दोस्तों देखते हैं इसे हम लोग कैसे बताएंगे कि ये सत्य है कि असत्य है। जैसे कि यही वाला एक समकोण त्रिभुज लेते हैं। सेक ए का फॉर्मूला हमें पता है कि क्या होता है, h/b होता है। ठीक है दोस्तों, cos का उल्टा होता है सेक ए होता है h/b। तो हमें पता है कि किसी भी समकोण त्रिभुज में h का जो मान होता है वो हमेशा p और b के मान से ज्यादा होता है। तो यहाँ भी h का मान जो है b से ज्यादा होगा। और यहाँ सेक a का मान देखने पे भी हमें पता चलता है कि ये 12h है और 5 जो है b है। तो यहाँ भी h का जो मान है वो क्या है, b से ज्यादा है। तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि कोण a के किसी मान के लिए सेक a बराबर 12/5 बिल्कुल सत्य है। तो यहाँ हम लिख देंगे सत्य। आइए इसी का तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है cos a कोण a के कोसेकेंट के लिए प्रयुक्त संक्षिप्त रूप है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा असत्य। और इसे हम पूरा डिटेल में नहीं बताएंगे, क्योंकि जब हम इंट्रोडक्शन पढ़ा रहे थे तो उस टाइम उस पहले वाले वीडियो में हमने बताया हुआ है कि कॉस का पूरा नाम क्या होता है, साइन का पूरा नाम क्या होता है, टेन का क्या होता है, कॉट का क्या होता है। तो आप इस चैनल पे ट्रिगोनोमेट्री का जो पहला वीडियो है उसे प्लीज जाकर देखें। आइए देखते हैं इसी का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है cot और a का गुणनफल है। तो दोस्तों हमें पता है कि cot a हो, sin a हो। जैसे कि यहां देखिए, अगर हम लिखते हैं sin a, तो इसका मतलब ये नहीं है कि sin इंटू a है। इसका मतलब ये कतई नहीं होता। तो यहाँ sin से a में गुणा नहीं है, और ये बात हम पहले भी बता चुके हैं। ये sin जो है a कोण a के p और h यानी कि लंब और आधार का अनुपात है। उसी तरह से cos
कॉट, टैन, सेक सभी त्रिकोणमितीय अनुपात में ये बात बिल्कुल लागू होता है। तो उसी तरीके से ये जो कॉट ए है, कॉट और ए का गुणनफल बिल्कुल नहीं है, यानी कि कॉट ए जो है वो कॉट और ए का गुणनफल जो है वो बिल्कुल नहीं है दोस्तों। ये ए कोण ए के, सॉरी ऐसे लिख देते हैं इसको, कोण ए के आधार एवं लंब का अनुपात, ये कोण ए के आधार और लंब का अनुपात है, ना कि कॉट और ए का गुणनफल है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। सबसे पहले इसे रब कर लेते हैं। आइए देखते हैं इसी का 11 का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया हुआ है, किसी भी कोण थीटा के लिए, किसी भी कोण थीटा के लिए, किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3, ये सत्य है या असत्य है। तो देखिए दोस्तों, हमें पता है कि साइन थीटा जो है, साइन थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है P/h, और किसी भी समकोण त्रिभुज में h यानी कि कर्ण जो होता है वो सबसे बड़ी भुजा होती है, यानी कि h जो है वो P से भी बड़ा होता है और B से भी बड़ा होता है। लेकिन यहाँ पे h ये है और P ये है, तो यहाँ पे दिखा रहा है कि P जो है वो h से बड़ा है। तो ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है कि P जो हो वो h से बड़ा हो, यानी कि लंब जो है वो कर्ण से बड़ा हो। तो इसलिए ये जो है स्टेटमेंट या कथन वो बिल्कुल असत्य है दोस्तों। तो इसे हम लोग लिख देंगे असत्य।